वीडियो के आज के इस पार्ट में हम लोग इंटीग्रेशन को देखने जा रहे हैं जो बेसिक मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। और इस इंटीग्रेशन के बाद हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स को भी क्लोज करेंगे और नेक्स्ट पे हम लोग वेक्टर के तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि ये इंटीग्रेशन होता क्या है और इसका क्या कंसेप्ट है, बिल्कुल जीरो से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये इंटीग्रेशन का मीनिंग, इसका मतलब को समझते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है और इंटीग्रेशन में हम लोग करेंगे क्या। ठीक है, तो सबसे पहले जो वर्ड ये इंटीग्रेशन है इसका मतलब जनरली जो हम समझ पाते हैं इसका मतलब है जोड़ना। ठीक है, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में देखे थे, डिफरेंशिएशन में क्या देखे थे कि तोड़ना, उसमें हम लोग क्या करते थे कि पावर को तोड़ते थे। तोड़ना इन द सेंस उसमें हम लोग पावर को सब्ट्रैक्ट करते थे और मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ ठीक उसका जस्ट अपोजिट वर्क होगा कि हम इसमें क्या करेंगे कि पावर को ऐड करेंगे और ऐड करने के साथ साथ उसको डिवाइड करेंगे। तो हम ये भी कहते हैं कि जोड़ना, बट किसको, तो पावर को। पावर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अच्छा, दूसरा अगर हम इसकी सिंबल की बात करें तो इंटीग्रेशन का सिंबल कैसा होता है, तो सिंपल है, इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन को हम लोग सिंपली क्या कहते हैं कि जस्ट इट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब है कि हम ये जो प्रोसेस है वो डिफरेंशिएशन के जस्ट अपोजिट है। डिफरेंशिएशन में हम लोग पावर को सब्ट्रैक्ट करते थे, इसमें हम लोग पावर को ऐड करेंगे। ठीक है, जिस तरह से वहां पे जितना फॉर्मूलाज को हम लोग देखे थे यहां भी हम लोग सेम उतना ही फॉर्मूलाज को देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन कितने टाइप्स में है। देखिए फिर से एक बात रिपीट कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन में हम आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताने जा रहे हैं क्योंकि क्लास 12 के मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन एक लंबा चैप्टर है, उसको कंप्लीट करने में काफ़ी दिन लगते हैं। और यहाँ इंटीग्रेशन को हम एक छोटा सा वीडियो में अगर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मीन है हम उतना ही बताने जा रहे हैं। हम सिर्फ आपको इंटीग्रेशन का बेसिक आइडिया देने जा रहे हैं जो कि फिजिक्स में यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन को जनरली दो पार्ट में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। पहला है डेफिनिट और दूसरा है हमारा इनडेफिनिट। ठीक है, तो डेफिनिट इंटीग्रल में क्या होगा, इनडेफिनिट इंटीग्रल में क्या होगा। तो डेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है कि लिमिट लगा रहेगा, इसको हम लोग लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। तो डेफिनिट इंटीग्रल में लिमिट लगा रहेगा, जबकि इनडेफिनिट इंटीग्रल में कोई लिमिट नहीं रहता है, उसको हम लोग जनरली इंटीग्रेट करते हैं। दूसरी बात, हम लोग जब डेफिनिट को भी सॉल्व करेंगे तो पहले ये इंडेफिनिट जैसा ही सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो इसका लिमिट लगा रहता है हम लोग लिमिट को पुट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्वेश्चंस देखते चले जाएंगे और साथ ही साथ हम लोग सॉल्व भी करते ही चले जाएंगे। देखिए, तो पहला जो कंसेप्ट आता है हमारा, जो पहला कंसेप्ट है आपका वो है कि अगर ऐसा रहे x टू द पावर n dx तो क्या होगा। और याद रखिएगा ये मेन है, सबसे बेसिक कंसेप्ट यही है और ये सबसे मेन है। अगर इसको पकड़ लिए तो इंटीग्रेशन का बहुत हद तक क्वेश्चन आपका बनेगा। क्या होगा, क्योंकि बेसिक यही है। हम क्या बोले थे, पावर इसमें जुटता है। दूसरी बात, हम लोग ये देखते हैं कि जो इंटीग्रेट कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ ये dx है, मतलब x को इंटीग्रेट करना है। अगर x के अलावे अगर कोई दूसरा टर्म रहता तो वो कांस्टेंट बनता। कांस्टेंट का मतलब जिसको हम इंटीग्रेट नहीं करते, हालांकि उसका कंसेप्ट को आगे देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर n dx है। x पावर को हम लोग ऐड करते हैं तो हो जाएगा n था प्लस 1 और डिवाइड करेंगे n प्लस 1 और यहाँ हम लोग लिखते हैं प्लस c। तो c क्या है, c इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, कुछ इस पर हम लोग पहले छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे, है ना। जैसे आपके पास क्वेश्चन है x स्क्वायर dx, ये इंडेफिनिट है तो कैसे बनाएंगे, देखो क्वेश्चन सेम है, x n के जगह पर कितना है 2 और dx के रिस्पेक्ट में। तो फार्मूला मेरे पास क्या है, x n प्लस 1 डिवाइडिंग बाई n प्लस 1। तो x हो जाएगा
पावर यहाँ n के जगह पर 2 है तो हो जाएगा 2 + 1 बाई 2 + 1 प्लस c, यानी लिखेंगे x⁵ प्लस c, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें x⁵ dx लगा दें तो क्या होगा। जब x⁵ dx लगाएंगे सेम यहाँ n का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो n है वो 5 है तो पावर हो जाएगा x⁵ 5 + 1 डिवाइडिंग बाई 5 + 1 प्लस c, यानी कि x⁵ प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग और भी क्वेश्चंस को देखेंगे, ये बेसिक है। और अगर इसमें हम लोग लगाएं जैसे छोटा सा क्वेश्चन x⁴ dx तो क्या हो जाएगा, यहाँ n का वैल्यू कितना है 4 हो जाएगा x⁴ 4 + 1 बाई 4 + 1 प्लस c, यानी कि x⁵ 5 प्लस c आंसर। तो इस कंसेप्ट पर बेसिकली इसी टाइप से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। कुछ नहीं करना है, पावर में 1 ऐड करना है और उसको उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, हम लोग चलेंगे दूसरे कंसेप्ट में। तो दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा कंसेप्ट आपका है कि अगर c x⁴n dx रहा तो क्या होगा। मतलब c कहने का मीन है कि अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म जुड़ा रहे तो क्या होगा, कुछ नहीं, c को हम लोग बाहर करेंगे और फिर x⁴n dx। अब ये तो वही बन गया जो हमारा फर्स्ट वाला टर्म था, ये यही बन गया। तो फिर से क्या हो जाएगा c x⁴n+1 डिवाइडिंग बाय n+1 और प्लस में c, ये c हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, ये c कोई कांस्टेंट है। जैसे क्वेश्चन अगर हम लोग इस पर बेस्ट कुछ देखें तो क्वेश्चन हमारे पास है, मान लो 7x² dx है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले 7 को बाहर और x² dx, यहाँ से 7x पावर कितना है 2 हो जाएगा 2 + 1 बाई 2 + 1 प्लस c, यानी कि 7x⁵3 प्लस c, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखेंगे धीरे। इसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर यहाँ पे dx रहे तो क्या होगा। तो इसके लिए कैसे इसको बनाएंगे, सिर्फ dx से। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x⁵ dx, क्योंकि हम इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो 1 को हम लोग x⁵ भी लिख सकते हैं। तो x⁵ dx = 1, तो क्या हो जाएगा x⁵ प्लस 1 बाई 0 प्लस 1, यानी कि x प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। ये 3 बेसिक फार्मूलाज हैं, आगे बढ़ेंगे। ये सब हम लोग अभी इंडिफिनिट देख रहे हैं। ठीक है, इंडिफिनिट इंटीग्रल। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं डेफिनिट इंटीग्रल पे, इसी कंसेप्ट पे। जैसे क्वेश्चन दे दिया x² dx और यहां लिमिट लगा दिया 1 से 2, तब क्या होगा। ये डेफिनिट इंटीग्रल है। डेफिनिट इंटीग्रल कहने का मतलब है इसमें लिमिट लगा हुआ है, जहां लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 2 है। ठीक, तो क्या होगा, तो क्या होगा, पहले हम लोग इसको भूल जाइए कि ये डेफिनिट है, अभी लिमिट को हम लोग छोड़ के चलें। तो x² dx का इंटीग्रेशन हम लोग अभी देखे, क्या हो जाएगा, पावर 1 ऐड कीजिए तो हो जाएगा x⁵3/3, 1 से कहाँ तक 2, ये 3 को बाहर निकाल दीजिए, 1/3 हो जाएगा x⁵3 1 से 2 तक। क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है। अपर लिमिट कितना है 2, यानी x जहां पर है वहां बैठाइए 2 - 1, 1/3 देखिए 2 का पावर क्यूब करेंगे 8 होगा, -1, यानी कि ये आंसर हो जाएगा 7/3 आंसर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसमें कुछ करना नहीं होता है, उसमें क्या हो रहा है कि इंडेफिनेट के जैसा ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट में जो लिमिट दिया हुआ है उसको हम लोग पुट करके सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अगला जो अब पहले हम लोग फार्मूलाज को करेंगे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस में जाएंगे। ठीक है, अगर आपका 1/x dx होगा तो क्या होगा, इसका होता है log x प्लस c। ठीक, अगर एक्सपोनेंशियल टर्म है ex dx तो इसका इंटीग्रेशन भी ex होगा प्लस c।
अगर साइन एक्स है तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का होगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स, तो साइन का इंटीग्रेशन भी कॉस ही होगा बट माइनस साइन, यानी कि माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन को याद कीजिए, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता था माइनस साइन एक्स, तो यहां होगा साइन एक्स प्लस सी। अगला टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो सेक स्क्वायर एक्स आता था, तो अगर हम लोग सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट याद कीजिए, अगर हम लोग कॉट एक्स को डिफरेंशिएट करते थे तो माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स आता था, तो अगर हम लोग कॉसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। याद कीजिए, हम लोग अगर डिफरेंशिएट करते थे किसका, सेक एक्स का, तो आता था टेन एक्स इंटू सेक एक्स, ठीक। अगर उसका जस्ट अपोजिट करें सेक एक्स इंटू टेन एक्स और डी एक्स, तो इसका होगा सेक एक्स प्लस सी, और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक एक्स प्लस सी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं हमारे उसके इंटीग्रेशन है। आप देख रहे होंगे कुछ चेंजेस नहीं है। अगर आपको डिफरेंशिएशन याद है, अगर आपको डिफरेंशिएशन पता है, तो उसी का जस्ट अपोजिट हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है, सिर्फ साइन चेंज कर रहा है। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता था, तो यहां साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ा सा हम लोग एडिशन की बात कर लें कि अगर एडिशन के फॉर्म में होगा तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे u प्लस माइनस v प्लस माइनस w और dx, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो वही बात आ गई। डिफरेंशिएशन में भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को देखे थे। डिफरेंशिएशन में क्या बताए थे कि हम सेपरेट करेंगे, पहले u का, फिर v का, फिर w का। यहां भी वही काम करेंगे कि हम लोग सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, पहले u का, फिर v का और फिर w का। खत्म। ठीक है, मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन की ओर। कंसेप्ट लगभग हमारा कंप्लीट है, जितना कि फिजिक्स में हमारा काम चल जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x और dx। देखिए आ गया क्वेश्चन। u प्लस वी प्लस डब्ल्यू वाला कंसेप्ट पे हम क्या बोले, तीनों का हम लोग सेपरेट करेंगे। कीजिए सेपरेट। एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा प्लस 1/x dx हो जाएगा। देखिए ये हो गया x टू द पावर n dx वाला कंसेप्ट। क्या बताए थे, 1 ऐड करना, तो 1 ऐड कर दिए, माइनस कॉस का भी डायरेक्ट फार्मूला बताए थे। कॉस x का फार्मूला होता है साइन x, हो जाएगा माइनस साइन x प्लस 1/x का भी फार्मूला बताए थे, होता है log x, और लास्ट में हम लोग इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाएंगे, हो जाएगा x टू द पावर 3/3 माइनस साइन x प्लस log x और प्लस c। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला कि इंटीग्रेट करना आपको, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। देखिए लिमिट लगाया गया इसमें 0 से π/6 सेक स्क्वायर एक्स dx, है ना। ये तो फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स जो है वो 10x का होता है। हम लोग सीधा इंटीग्रेट करके लिख रहे हैं, 10x हो जाएगा। कहाँ से कहाँ, 0 से π/6 लगाइए, तो 10x यानी कि 10 अपर लिमिट, π/6 माइनस 10 0। पता है 10 π/6 1030 का वैल्यू कितना होता है, 1030 का वैल्यू 1/√3 माइनस 10 0 का वैल्यू 0, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1/√3। खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे हम लोग।
नेक्स्ट कंसेप्ट है, हालांकि ये क्वेश्चन आप करोगे जब आप ग्रेविटेशन में जाओगे, ग्रेविटेशन का डेरिवेशन वगैरह करोगे तो वहाँ पे भी होता है एक्स स्क्वायर डी एक्स है, और यहाँ पर दिया है आर से इन्फिनाइट तक। अब देखिए इसमें क्या है कि ये हमको इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, और एक्स सिर्फ यहाँ पे है, तो ये जो टर्म है ये कांस्टेंट हो जाएगा। जी एम एम जो है वो कांस्टेंट होगा, हम लोग इसको रखेंगे बाहर जी एम एम। अब मेरे पास आ गया 1/x² dx r से कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक। क्या हो जाएगा जी एम एम, क्या इसको हम x का पावर -2 dx लिख सकते हैं? प्लस है, ऊपर जाके तो माइनस हो जाएगा। जी एम एम देखिए ये हो जाएगा कितना, n के जगह पर -2 आ गया, तो n के जगह पर अगर -2 है तो हम लिखेंगे x का पावर -2 + 1/-2 + 1। कहाँ से कहाँ है, तो r से इन्फिनाइट। नेक्स्ट देखिए जी एम एम x का पावर -2 यानी कि हो जाएगा ये x का पावर -1, और नीचे बच जाएगा हमारा -1, कहाँ से कहाँ, r से इन्फिनाइट। देखिए ये -1 को बाहर करेंगे, माइनस जी एम एम, और x की पावर -1 को हम लोग 1/x लिख सकते हैं, r से इन्फिनाइट हो जाएगा माइनस जी एम एम 1/∞ - 1/r। आपको पता होगा 1/∞ का वैल्यू होता है 0, हो जाएगा माइनस जी एम एम 0 - 1/r। फाइनल लिखेंगे तो जी एम एम बाय आर, ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, और यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम जीरो से बता रहे हैं, सीखते जाइए, धीरे 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 सीख ही जाएंगे, और उम्मीद है सीख भी रहे होंगे, क्योंकि उतना कोई टफ क्वेश्चन भी नहीं है, इजी ही क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप चीज़ों को जल्दी कैच कर पाओ, और एक बार अगर आप कैच कर लिए फिर तो आप सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ डी एक्स, और कंडीशन दिया है कि एफ का जो वैल्यू है वो के एक्स है। ये पोटेंशियल एनर्जी जो होता है स्प्रिंग वाला, उसका फॉर्मूला है। यहाँ से लगाइए, के एक्स पुट करेंगे, डी एक्स हो जाएगा, कुछ नहीं करना, के को बाहर, ये हो गया एक्स डी एक्स। देखिए एक्स का पावर कितना है, 1, तो 1 + 1 2, यानी कि सीधा लिखेंगे kx²/2, इसी को लिखते हैं हाफ ऑफ kx² + c, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ax² + bx + c r × dx। ये तो फिर वही आ गया u + v + w वाला टर्म। क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, कर दीजिए, ax² dx हो जाएगा प्लस bx dx हो जाएगा प्लस c dx होगा। x का पावर 2 है, क्या बताए थे, x का पावर n dx = x का पावर n + 1/n + 1। x का पावर 2 है, हो जाएगा x का पावर 2 + 1/2 + 1 प्लस b, x का पावर 1 है तो 1 + 1/1 + 1 प्लस c और x। यहाँ हो जाएगा a x का पावर 3/3 प्लस b x²/2 प्लस c x, यही इसका आंसर होगा। हम लोग यहाँ पर कुछ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को भी लगा देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका √x dx और 1 से लेके 4 तक। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें रूट लगा हुआ है और साथ ही साथ ये डेफिनेट इंटीग्रल है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे। पहले भूल जाइए कि ये डेफिनेट है, लिमिट का काम बाद में करेंगे। इसको भी मानिए कि ये इंडेफिनिट है, इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट रहने दीजिए एज इट इज। क्या इस रूट को हम लिख सकते हैं x का पावर 1/2 dx, काम तो बन गया। n के जगह पर कितना आ गया 1/2। फार्मूला क्या है मेरा, x का पावर n + 1 1/2 + 1/1/2 + 1, कहाँ से कहाँ, तो 1 से 4 तक है। लिखिए हो जाएगा x का पावर 3/2
3/2, कहाँ से कहाँ, तो 1 से 4 तक। देखिए ये 3/2 इधर आएगा तो हो जाएगा 2/3, x का पावर 3/2 और हो जाएगा 2/3, x की जगह लिखेंगे 4 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2, यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 इंटू, क्या इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर होल पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2। एक चीज याद रखिएगा, 1 का पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, 1 ही रहता है। 2/3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 2 का पावर 3 माइनस 1, 2/3, 2 का पावर 3 8 माइनस 1 यानी कि 2/3 इंटू 7, तो 14/3 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, 14/3। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, नोट कर लीजिएगा, करना होगा तो समझ में तो आ ही रहा होगा, कुछ करना है नहीं इसमें, सिर्फ और सिर्फ हम लोग पावर के साथ गेम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब सॉल्व कर देना है। अगला क्वेश्चन भी देखिए डेफिनेट का ही है, लेकिन इसको भी आपको सॉल्व करना पहले इनडेफिनेट के जैसा। जैसे दिया हुआ है t² + 1 इंटू dt, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से 4 तक। भूल जाइए कि ये डेफिनेट है, 0 से 4 अभी छोड़ के चलिए, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में लिमिट को पुट करेंगे। तो फिर से ये प्लस वाला केस आ गया, मतलब क्या करेंगे सेपरेट सेपरेट कीजिए, हो जाएगा t² dt 0 से कहाँ 4 प्लस dt 0 से कहाँ तक 4, ये कितना हो जाएगा t³ हो जाएगा। कैसे किए समझ में आ रहा होगा। n कितना है 2, फार्मूला था मेरे पास x⁴n dx का, x⁴n+1/n+1 था ना, तो 2 था तो 2 + 1 3 और 2 + 1 3, प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा t 0 से कहाँ तक 4, कुछ नहीं कीजिए वैल्यू पुट कीजिए 1/3, t के जगह पर वैल्यू पुट कीजिए, हो जाएगा 4 का पावर 3 माइनस 0 का पावर 3 प्लस 4 माइनस 0, 1/3, ये हो जाएगा 64 माइनस 0 प्लस 4, कितना हो गया, ये हो गया 64/3 प्लस 4, एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 64 प्लस 4 3 जा 12, एलसीएम लिए 4 और 3 और 1 का, और ये हो जाएगा 76/3, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -π/2 से π/2 और cos x dx। देखिए ये cos x सीधा फॉर्मूला लगाइए, cos x का क्या बताए थे इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, कहाँ से कहाँ लेंगे तो -π/2 से π/2 हो जाएगा, sin π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट sin -π/2, आपको पता है sin -θ = -sin θ होता है, तो sin π/2 या माइनस बाहर आ जाएगा, हो जाएगा प्लस sin π/2, sin π/2 का वैल्यू 1 + 1 बोले तो इसका आंसर क्या आ गया 2, खत्म। ठीक है, करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0 से π/4 sec x tan x dx, ये भी देखिए फॉर्मूला ही है, sec x tan x dx का फॉर्मूला आपको बताए थे sec x, कहाँ से कहाँ 0 से π/4, क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, π/4 यानी कि 45 डिग्री और sec 45 का वैल्यू होता है √2 माइनस sec 0 का वैल्यू 1, तो √2 - 1, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका 1/x dx, लिमिट दिया हुआ आपका 2 से 3 तक, क्या हो जाएगा देखिए 1/x फॉर्मूला है किसका log x का, log x कहाँ से कहाँ 2 से 3, क्या फार्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log 3 माइनस log 2, आप पढ़े होंगे कि log m/n का फार्मूला होता है log m माइनस log n, तो वही यहाँ है उल्टा है, हम लोग इसको लिख सकते हैं log 3/2 और यही इसका हो जाएगा क्या आंसर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को हम यहीं पे सम अप कर रहे हैं, और चूंकि इंटीग्रेशन इतना ही नहीं है, ये मैथ में आप पढ़ोगे तो काफ़ी लंबा चैप्टर है,
लेकिन फिजिक्स में बेसिकली इतना से हमारा काम चल जाता है, और जहाँ पे और भी यूटिलाइज होंगे वहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसा यूज होगा उसके अकॉर्डिंग करते चले जाएंगे। फिलहाल हम लोग इंटीग्रेशन को यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू।